ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Light of wavelength 500 nanometer is incident on the metal with the work function 2.28 eV. The de Broglie wavelength of emitted electron. देखो ऐसे है, यहाँ पर वेवलेंथ 500 नैनोमीटर के फोटोन इंसिडेंट हुए. इसका वर्क फंक्शन कितना है? 2.28 eV. यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है ना. तो आइंस्टाइन इक्वेशन एंड डी ब्रॉगली दोनों फार्मूले लगने वाले हैं. तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लो पहले. E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा. तो इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है. hc की वैल्यू 1240 eV/nm आती है और लैम्डा शुड बी नैनोमीटर. तो नैनोमीटर में दिया है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाएगी 1240 अपॉन 500 नैनोमीटर. तो नैनोमीटर विल गेट कैंसल, ईवी बचेगा, है ना. तो ये अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2 0 यहाँ पे एडजस्ट हो गए. 2 इट विल बी कमिंग 2.4. 1 मिनट 5 से डिवाइड किया, ये आ गया 2, 5 चौको 20, 4 आ गया ये, है ना. एंड उसके बाद बचा 8, है ना. ईवी इतनी एनर्जी है फोटोन की, है ना. तो वर्क फंक्शन माइनस हो जाएगा, उतनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगी. देयरफॉर के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई माइनस वर्क फंक्शन, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन. तो एनर्जी ऑफ फोटोन is 2.4. 8 माइनस 2 वर्क फंक्शन माइनस कर दिया 28. ठीक है. तो इसमें से कितना बच रहा है देखिए. इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 8, ये 0 हो गया और ये 2 हो गया, यहाँ पे 0. तो ईवी तो 0.2 ईवी हो गया ना. तो इतनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले अभी, है ना. तो कितना पोटेंशियल, अगर हम पोटेंशियल में लिखना चाहें तो पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी वी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ई कैंसिल हो जाएगा, है ना. ये इसको हम ऐसे लिख सकते के ई इज इक्वल टू ई वी और इधर 0.2 ई वी. तो ई कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका मतलब ये हुआ इतने पोटेंशियल से हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट किया. अभी डी ब्रॉगली, इसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर दूं, ठीक है. अभी इसके बाद देखते हैं. नाउ इतने वोल्ट से, इसका मतलब ये हुआ इतने वोल्ट से हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट किया. अभी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती? 1.227 नैनोमीटर अपॉन अंडर रूट ऑफ वी इन वोल्ट. ये फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला है एनसीईआरटी बुक में. तो 1.227 अपॉन वी इन वोल्ट 0.2, है ना. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये नैनोमीटर में आएगी, है ना. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1.227, थोड़ा सा स्पेस चाहिए. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 1.227 और ये देखो यहाँ पर 1.227 अपॉन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.2. डेसिमल हटाएंगे 2/10, तो यहाँ पे 5, तो 5 ऊपर चला जाएगा √5 नैनोमीटर में. ठीक है आंसर. तो √5 को अगर हम सिंपली कैलकुलेट करें तो ये आपका आता है 2.24 नैनोमीटर में आएगा. ठीक है. तो वेवलेंथ, इसको मल्टीप्लाई करें तो इट इज़ कमिंग 2.8, है ना, नैनोमीटर. इन नैनो को 10⁻⁹ मीटर. तो ये इतनी हो गई वेवलेंथ. तो क्या होगा? वेवलेंथ या तो इतनी होगी या इससे ज़्यादा होगी. कैसे ज़्यादा होगी? बिकॉज एनर्जी कम हो, मैक्सिमम एनर्जी इतनी होती है, बाकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो सकती है. तो कम होने से फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी. तो ऑप्शन विल बी 4th. तो देयरफॉर
लैम्डा विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 2.8 इंटू 10⁻⁻ नैनोमीटर। ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, एनर्जी कम हो गई, तो पॉसिबल ये मैक्सिमम एनर्जी के फोटोन लिए, दैट इज़ मिनिमम वेवलेंथ। ये क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ मीन मैक्सिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम है, इससे कम नहीं होगी, इससे ज़्यादा होगी। ऑलराइट।